देश प्रदेश से जाना होगा तो तुम्हें हमें रुपया देकर तब यहाँ आना जाना होगा, नहीं तो कदम मत रखना। तो सोच लो, इतनी बहादुर महिला जो अंग्रेजों को जिसका तुती बोलता था, अंग्रेजों को अपने कब्जे में करके रखा था। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं की बात कहूंगा कि महिलाओं को अब शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? बोलो भाई, बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? तुम लोगों को निषाद पार्टी में पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? ये किताब घर घर जाना जरूरी है कि नहीं है? ये किताब कैलेंडर जाना जरूरी है कि नहीं है? आज के दिन में जन्म से अबला नहीं होती है, अबला बनाई जाती है। नसरीना ने अपनी किताब में लिखा है कि स्त्री अबला नहीं होती है, अबला बनाई जाती है या बन जाती है। क्या अबला बनना है कि सबला बनना? तेज बोलो भाई। ये पुरुष दो चार तो वहां खड़े हैं, वो सब बर्बाद कर रहे हैं पार्टी को। सबके नाम हम लिखो ना, फालतू किस लिए आ गए? मैंने जब कहा गेट छोड़कर इधर आ जा, तुम लोग कहा गेट छोड़ के इधर आ जा, इनका नाम नोट करके लाओ, जाओ नोट करके। तू देखो फालतू कौन आया जो हमारी बातों को उल्लंघन करता है। तो मैं कहता हूं, जिस प्रकार से क्या आप लोगों को महिला मोर्चा न रहे तो पार्टी खड़ी हो जाएगी? नहीं। बोलो भाई। टोपी वाला कौन जा रहा भाग के? पता करो तो, टोपी वाले कौन जा रहा भाग के? तो पार्टी बाहर करवा दो, हटाओ इसे, हटाओ गेट से, इसे नोट करके लाओ। तो ऐसे लोग बर्बाद करते पार्टी जो शासन में नहीं रहते। चलो यहाँ हटो, यहाँ बंद करो, इधर चलो, इधर आओ दीवार किनारे। तुम लोग भी चलो इधर दीवार किनारे आओ, चलो हटो इधर आओ। इनका फोटो डाल के भेज दो ना किसी महिला शादी के पास, देखो क्या लाभ देती है इसकी माँ। डालो तो किसी महिला के साथ इसका फोटो, दिमाग सही हो जाएगा। अपनी बीवी घर में रखे हो, दूसरी औरतों को सुनने नहीं देते हो। कोई जितने आए अपनी बीवियों को नहीं लेके आए, जितने भी आए हैं इनकी औरतें घर में हैं। अपनी बीवी सुना के आए या दूसरी औरतों को सुनने नहीं दे रहे सब। अच्छा बताओ कितने लोग अपनी औरतों को लेके आए? तो खड़े हो जाओ तो देख लो, देख 4-5 आदमी हैं, देख लो। बाकी कहाँ भैया? हाँ जी, तुम लोग कहाँ? ऐसे महिला मोर्चा चले, अब बड़े बड़े पदपासी नहीं सब। आप बधाई दो प्रदेश रखती क्या प्रदेश उपाध्यक्ष, ताली बजाओ। एक कस्टर समाज का है, ये मंत्री था, समाजवादी पार्टी में छोड़ के आया, ताली बजाओ इसका। इसकी बीवी कहाँ तरी बुला तो इधर आ जा। अरे कहाँ खड़ी हो जाओ? अरे यार तुम उनको खड़ी होने से हमें खड़ा होने दे, इतना सारा को किराए वाली लाए हो कि अपनी वाली लाए हो? तो भैया भाभी दोनों है। अच्छा बोला गवा में लेके आए कहीं? चलो गड़बड़ जय साहब में बैठ जाओ। बोला ऐसा उठा रहा था जैसे किराए पर लाया हो। चलो एक बार बोलो जय साहब राज, दिल से बोलो जय साहब राज। तो क्या बिना महिला मोर्चा के पार्टी चल पाएगा? बोलो भाई, अधूरा है कि नहीं है? इसे पूरा करना है कि नहीं करना? कितने लोग पूरा करने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। 9 साल हो गया, ये 9 महिलाएं नहीं खोज पाए जिला अध्यक्ष लोग, क्योंकि अपनी बीवी को घर में रखा। कौन अपनी बीवी बाहर लाएगा? इसलिए अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये पार्टी तुम्हारे परिवार को स्वर्ग के लिए काम कर रही है। तो हम परिवार भर, मेरे परिवार के लोग अगर पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी अपने परिवार के साथ संघर्ष कराओ। हम मिल के काम कराओगे तो पार्टी इनाम देने के लिए तैयार रहेगी। जो लोग अपने परिवार को भी साथ पार्टी में लाओगे, पहले उसे पदाधिकारी बनाओ। तो तुरंत चिल्लाने दो अपनी बीवी का अध्यक्ष बना रखा है। हम तो उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कुछ नहीं किया तो अपने परिवार को लेके आया है। एक बार बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी। आपने कहती है कुछ महिलाएं, हमारे पास छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, कैसे जाएं कैसे आए, ये है वो है। ये पहले बताओ, झांसी की रानी ऐसे लड़ गई थी? बोलो, उसके पीठ पर क्या था? बच्चा। और लड़का क्या कहते हैं? बच्चा आदमी मंत्र है ना, जिसे ढोया जा सके उसे बच्चा कहते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका नाम है खूब लड़ी। बोलो, खूब लड़ी
वो तो झांसी वाली नाम है कि नहीं है? तो आज के दिन में ऐलान करो, जो इसमें औरतें, बच्चियां, लड़कियां, सभी बहू अपने बच्चे को लेकर पार्टी खड़ा करेंगे, उसे विशेष इनाम निषाद पार्टी देने का काम करेगा। देखो प्रस्ताव ही पारित कर दो, उसके लिए स्पेशल प्रमोशन करो। एक बार बोलो जय निषाद राह। अरे मंत्र है, जय निषाद राह, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। तुम्हारे इस देश में महिलाएं छोटा छोटा काम किए, बहुत बड़ा। इंदिरा गांधी छोटी थी, बहुत बड़े। एक दर्जन तो महिलाएं मुख्यमंत्री रही है, और तुम लोग, हम महिला, क्या भविष्य है हमारा, पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे तो मुर्दे को तो कोई जगह नहीं है, उसके लिए तो कब्र खोद के रखा है। राजनीति में, नरक में भी जगह नहीं है। अगर स्वर्ग नहीं मिला तो नरक भी नहीं मिलेगा। बहुत खराब जगह है राजनीति। अगर इसमें कदम रख दिया तो पावर में जाओ या तो पाँव में जाओ। तो जाना कहाँ है? लेकर हाथ न उठाओ, कहाँ जाना है? बोलो। तो पावर लेने के लिए फाइटर चाहिए। अब लाइटर आदमी कुछ नहीं होता है, बस। तो क्या बनना है? फाइटर। हाँ, फाइटर। ऐसे हाथ टेढ़ रही ऐसे। अब जिसको हाथ ऐसे है, कोई कहता ले लो, कहता नहीं, नहीं हाथ हमारा मिलेगा कुछ। अरे यार, हाथ इसीलिए उठाया जाता है कि जरूरत पड़े तो दो हाथ लगा दो, ठीक है ना? बोलो। एक बार जगह थी, कहाँ? महाराजगंज। तो महाराजगंज जगह थी और दो आक्रमण हो गया। वो जनरेटर ही बंद कर दिया, जबरदस्ती मंच पर आना चाहता था, तो मंच पर आना चाहता था जबरदस्ती, वो बंद कर दिया जनरेटर। और मेरा जो सिपाही गनर था वो भी डर के मारे भागने लगा। तो मैंने एक आदमी का उसे पकड़ के लाओ, वो बंदूक नहीं चलाएगा, और जैसे कुछ हमला होगा तो बंदूक हमें दे देना खींच कर, हम चलाएंगे, वो चलाएगा नहीं, भले मर जाएंगे हम लोग। अभी ऐसे ही खड़ा रखे, तो ऐसे खड़ा रखे, उसे पकड़ के लाए, गनर को पकड़ के खड़ा किया, जहाँ भाग रहा था अभी। हमने कहा क्यों ऐसे मैं खड़ा था, और जैसे वो जनरेटर बंद किया, तो ऐसे ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारी जिल का नाम है गीता, है भी मोटी ताजी है, अब लगी मारने, इतना मारी कि भगदड़ मच गया, और सब भाग गए। एक मंच पर वो चढ़ने वाले जबरदस्ती थे, तलिए नहीं बजा, बता। और पूरा टीवी चैनल पर चला, पूरा टीवी चैनल पर खूब चला कि दौड़ा दौड़ा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया पिटाई। महिला जैसे मारना शुरू कर दी तो पुरुष बाकी रहेगा क्या? बोलो भाई। अरे यार, अन्याय होगा तो हाथ नहीं उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे? हाँ, कितने लोग हाथ उठाने के लिए तैयार? वाह वाह, ताली बजाओ। बोलो। खींच के लाओ हमारे पास। आज के दिन में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सभी लोग, ये हो गया, उस काम को बता दे, 10 मिनट और। अब काम करना कि नहीं करना? पक्का? 5 दिन ध्यान रखो, 5 चीज है। तो 5 चीज है, क्या है? हाँ, प्रतिभा। नाम नहीं, प्रतिभा। जैसे मेरे अंदर प्रतिभा है भाषण देने का, मेरे अंदर प्रतिभा है संगठन चलाने का, प्रतिभा है कि हम मंत्रालय भी चला रहे हैं। हमारे पास प्रतिभा है, जो मेरे साथ एक बार आता है वो मान के चलो हमारी बात से संतुष्ट होकर चला जाता है। ये प्रतिभा, हम जिस भी क्षेत्र में गए, डॉक्टर में रहे चाहे राजनीति में रहे, तो तुम्हारे अंदर भी प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा क्या है? कोई विलक्षण चीज है, कोई बढ़िया काम करो, जैसे लिखना ही हो, गाना गाना हो, जैसे गाना गाने वाली हो, गाना गा के आप पार्टी का प्रचार करो, भाषण देना, भाषण करो। नहीं कुछ करती हो तो क्या करना है? अब देख लो, एक मजदूर दिन भर में 200 ईंटा उठाता है तो 200 रुपये पाता है। 300 उठाएगा 300 पाएगा, 400 उठाएगा तो 400, 8 घंटे काम करेगा बैल जैसे तो 400 रुपये पाएगा। 1 रुपए का 1 ईंटा,
तो अगर ये कैलेंडर मेरा कोई भी कार्यकर्ता महिला मोर्चा इसकी छपाई छोड़कर, छपाई देना ना, छपाई ना कर देता साढ़े सात रुपया इसका देना है उसे, छपाई 3 लग के, और 15 रुपए में बिकता है। अगर 10 घर पे टांग दिया तो 75 रुपये मिल गया, 100 घर पर टांग दिया तो 150 हो गया, 200 घर टांग दिया तो 300 हो गया। कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने पुरखे भगवान निषाद राज का फोटो नहीं टांगना चाहेगा? बोलो, कैसा कोई आदमी है? नहीं, सब बोलो। तब आज के बाद जब बनिया बनोगी, आज के बाद जब कहोगी कि हमारे घर पैसा आए, लक्ष्मी जी आए, तो शायद हमेशा लक्ष्मी जी आएंगी। अगर निषाद पार्टी की कार्यकर्ता जाके घर घर कैलेंडर पहुंचाना एक बहाना है, और उसे बात करके निषाद पार्टी में लाना है, उसे सैनिक बनाना है, उसे अपने ज्ञान देकर उसे अपनी पार्टी में जोड़ना है, और उसे बड़ा शक्ति बनाना है, जिससे कि वो आपकी मर्जी से वोट डाले। अभी कितनी महिला मोर्चा है, हम लोगों को बाईपास करके उनसे कहना है 1 लाख ले लो ना, तुम्हारे पास जितना वोट है तुम्हारे बिना ब्लॉक का डलवा दो। तो 12 बजे रात को फोन करती हमारे पास महिला मोर्चा से, साहब देखा जाओ खरीदे का था, 1 लाख रुपया दे रहा था वोट का, क्या करें हम? हमने कहा कौन पार्टी वाला था? हाथी वाला रहा, साइकिल वाला रहा, पंजा वाला रहा। तुम क्या चाहती हो, पैसा कि पावर? कहा देना है पावर। तो नहीं साहब हम नहीं ले, हम समझ गए। अब इतने कहा दो लाइन कि क्या चाहिए, पैसा कि पावर? कहते पावर चाहिए। तो धन्यवाद है, कोई महिला के ऊपर आरोप नहीं लगता है कि उसने कोई पैसा लेकर भी वोट इधर उधर कराई हो। ये आप लोगों की बहादुरी का चर्चा है, बहुत लालच देने की कोशिश करते हैं। इसके मतलब तुम्हारे पास वोट बढ़ते ही तुम्हारी कीमत घट गई, बढ़ गई है? बोलो भाई। तो समय आने पर क्या होगा? अगर तुम्हारे पास वोट बैंक है तो जिला पंचायत तुम्हारा जीतना सुनिश्चित है कि नहीं है? बोलो। इसलिए बुलाया है रंजना कि तुम छोटी सी गलती से हार गई। तो मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता इतना दिलों पर जगह बना ले कि उसे हम पीडीसी भी बना सके, जिला पंचायत भी बना सके, उसे ब्लॉक प्रमुख भी बना सके, जरूरत हुआ विधायक भी बना सके, उसे मंत्री भी बना सके। तो मैं यही चाहता हूं, तो जिसको जो कुछ बनने लायक होगा काम करते रहो, सौभाग्य है, खोज के बना दिया जाता है। आप खाली काम रहो, लाइन पर बड़े रहो, तब होगा। मैं इसीलिए प्रतिभाशाली बनो। आज के बाद क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना, मुझसे बोलो। प्रतिभाशाली मतलब हमारे काम सब पसंद करे। कहते इसी बुलाओ बहुत बढ़िया भाषण देती है, इसी बुलाओ हमारे संगठन को खड़ा करती है, इसी बुलाओ ये डीएम के यहाँ चली जाती है, इसी बुलाओ ये थाने चली जाती है, इसी बुलाओ ये वीडियो घेर लेती है। ये चंचला हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष है। पहले तो हम लोग जब क्या नाम है आंदोलन कर रहे थे तो सारे मर्द भाग गए थे, लेकिन वही से गुंजा थी, ये सब थे। और ये किस तरीके से दहाड़ती थी कि पुलिस वालों की हिम्मत नहीं करती थी कि महिलाओं को कोई रेटे बोल दे। इन लोगों का काम था। इन्होंने कहा हमारे भगवान को कैद कर रखे हो और हम लोग आपका जान भी ले सकते हो। पुलिस वाले हमेशा डर के मारे ऐसे किनारे किनारे रहते थे। फोटो मेरे पास आता था, हमने कहते थे धन्य मेरी बहादुर महिलाएं कि स्कूल में नहीं गई, कि निषाद पार्टी में इतनी बहादुर हो गई कि इनसे पुलिस भी डरने लगा, दरोगा भी एसपी डरने लगा है। इस संगठन में दम है। आप खड़ा हो जाओ, तैयार हो जाओ, आपको बड़ा काम करना है। तो आज के बाद प्रतिभाशाली बनना है। क्या बनना है? कहाँ बनना है? ये कहाँ ले जा रहे भाई? कहाँ ले जा रहे? क्यों ले जा रहे? चल चल, क्या करा रहा है? मजदूरी पाए हो, फिर बाद में चलो नेता हो गया हो। किसके आर्डर से ले जा रहा? भैया को भी पार्टी से बाहर करो,
जब मना कर दिया कि एक ही बार कार्यक्रम बंद हो जाएगा, काम होगा, क्यों डिस्टर्ब करा? तुम भी बाहर जाना, जब आप ऐसा रहोगे खत्म हो जाओगे। एक बार इस कार्यक्रम में इतना डिस्टर्बेंस हो गया, और महिलाओं की वजह से नहीं हुआ, कि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग नहीं होते तो एक महिला नहीं हिलती, इसलिए मना किया था कि पुरुष नहीं आएगा। एक महिला डिस्टर्ब नहीं होती, बिना खाए दिन भर रह जाती, पानी देते, कहते ठीक हमारे पास आने की गिलास ले चले जाना, सब विषयांतर कर दे रहे तुम लोग। तो प्रतिभाशाली बनना है। क्या बनना है? अरे बोलो ना, प्रतिभाशाली मतलब तुमको लोग खोजने लगे कि लाओ हमारे गांव में कैलेंडर पहुंचाओ, लाओ हमारे गांव मीटिंग लगाओ, हमारे गांव में आओ, किताब पहुंचाओ, सदस्य बनाओ। अब बोलो, सिस्टम तोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अब क्या बनाना है? सदस्य। क्या बनाना है? तेज बोलो। क्या बनाना? मतलब हवा में रखना है समाज को कि लिखा पड़ेगा? तो सदस्यता अभियान कितना? 50 रुपए का, 50 रुपए का एक सदस्यता का अभियान का। ऐसे में लोगों को सदस्य बनाओ। दूसरा काम है दक्षता, ट्रेनिंग। किसी दक्ष आदमी के साथ रहोगे तभी आप लोग दक्ष हो पाओगे। जैसे मैं भी किसी के साथ सीखा हूं, हम भी कहीं सीखे हैं, तो मैं इन लोगों को सिखाया, मैं महिलाओं को भी सिखा रहा हूं, तो आप लोग भी सीखो। बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आज के बाद प्रतिभाशाली बनना है तो दक्षता हासिल करना होगा। तो क्या हासिल करना है? दक्षता। दक्ष मतलब सब आवाला। जैसे हमसे कहते हैं कि सब आता है, राजनीति भी आता है, ये भी आता, भाषण देना आता। मतलब दक्ष मतलब आप जिसमें घुसे हो, भाषण देना भी आए, बतियाने भी आए, कॉपी किताब कैलेंडर भी बेचने आए, वाल पेंटिंग भी करने आए, संगठन भी खड़ा करने आए, सब कुछ आपके अंदर आए, ये गुण होने चाहिए। दूसरा, आपको क्षमतावान बनाना। अब पहले घरे में पढ़ावत रहा, घर भर ठीक बा हो जाए निषाद रहा, फिर मोहल्ला भर सही हो गए, फिर गांव भर सही हो गए, तो नात रिश्तेदार भी सही हो जाए, जिला सही हो जाए। तो अगर आप क्षमतावान बनती हो तो बड़ा बनो। तो काम पद का मतलब नहीं है। कितने लोग पद के बिना नाराज हो गए, हमारे पद ना आएगा। पद जरूरी है कि प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा तब मिलेगी जब आप काम करोगे। तो आप सदस्यता अभियान ले लो, काम करो। दक्षता के बाद है क्षमता, हो गए अभिरुचि और रुचि। अभिरुचि, रुचि, जैसे रुचि नहीं है तो वहां बतिया रही है, रुचि नहीं है मोबाइल देख रही है, रुचि नहीं है तो उधर देख रही है, रुचि नहीं है तो घरे लगा लो मन। तो रुचि मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट। और हिंदी में बढ़िया शुद्ध कहते हैं रुचि, और बढ़िया रुचि कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब होगा ब्याज। उस इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? हम कहीं लगा दे बिना कमाईले आवे, उसे कहते हैं ब्याज। अगर आपको राजनीति में रुचि है, विशाल पार्टी में रुचि है, भाषण में रुचि है, हमारे संगठन में रुचि है, काम करने में रुचि है, तो ब्याज तो आपको मिलेगा पीछे पीछे। कैसे मिलेगा? अब समय आ गया है, हम उस जगह पहुंच गए हैं कि महिलाओं को, अब जैसे कभी आता है कि फलाने को महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए, तो महिला किसको लाया जाएगा भाई? जो क्षमतावान रहेगी, जो इस तरीके की रहेगी, उसे लाया जाएगा, उसे भी दिलाया जाएगा। इस बार 47 महिलाएं विधायक हैं। रुझान, रुझान मतलब कब इधर ध्यान है कि इधर ध्यान है। जब ध्यान को दूसरे तरफ से मोड़ लिया जा और एक ही तरफ रहे तो उसका कहते हैं रुझान, मतलब पढ़ने को कहते हैं रुझान। ये है आपका, ये 5 काम था इसका, और कुछ करना नहीं था कि निषाद पार्टी के नियम और शर्त को पढ़ लो, इसमें सब लिखा है। 2-3 बातें इसमें थी कि जो आप लोग उसको ध्यान में नहीं रखते हो।
ध्यान में क्या नहीं रखते हो? इसमें है कि कौन बिना पूजा पाठ के जो भाषण करते हो। आज के बाद बिना पूजा पाठ के कोई भाषण होगा? बोलो भाई। आरती में कितना पैसा है? और 300 महिलाएं हैं और 300 महिलाओं में 2500 आया है। कितना हुआ एक महिला पर? 300। अगर 300 महिलाएं 2500 आए मतलब 10 रुपए 8 रुपए के आसपास। इसका मतलब यहाँ सब लोग पुराने हैं, फिर भी भगवान के नाम पर आपने 2500 दे दिया। तो अगर क्या होगा, भगवान के विकास के क्रम में इनका प्रचार प्रसार तभी होगा जब जहाँ धन जाता वहां मन जाता है। आप मूर्ति लगवाने की व्यवस्था कराओ, हम मदद कराते हैं, कम जगह विधान प्यारे विधायक बनाए हो, 50 जगह तो मूर्ति में ऐसे लगा दो। जहां जहां मैं गया हूँ वहां, जैसे कौशंबी में वो जमीन और मूर्ति दोनों देने के लिए तैयार हो गया है। तो ऐसे में हर जिले में निषाद राज की मूर्ति के लिए तो आप कहीं भी कार्यक्रम करोगे तो ऐसे सीधे चले जाओगे कि तैयारी के साथ जाओगे? तैयारी के साथ। हाँ? तैयारी के साथ। अरे बोलो ना, क्या करना है? तैयारी के साथ। तैयारी ना, तो क्या क्या तैयारी होगा बताओ? तैयारी होगी कि जहां जाना वहां फोन करना है, जहां जाना वहां तो फोन कहां से लोगे? हमारे पास है, हमारे पास मोबाइल में 1 लाख नंबर है। अब 1 लाख नंबर से भाग दे तो 75 जिला का है? एक जिले का 1000 नंबर मेरे पास है। अगर जिले में मीटिंग करने जा रहे थे 1000 लोगों को बताओ, इसके मतलब एक तहसील में 200-300 नंबर मेरे पास है। एक ब्लॉक। तो तैयारी के लिए सबसे पहले जहां जा रहे हो वहां हमसे बताओ, हम वहां मैसेज दे दूंगा, अपने आदमी को बताऊंगा और लोग भी आ जाएंगे। और प्रदेश महिला मोर्चा अगर जा रही है तो मेन बॉडी भी फोन कर देगा तो और महिलाएं आ जाएंगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी के साथ बिना फोन के कहीं मीटिंग। किसका है? हाथी साइकिल पंजा वाले खिलाए हैं उसके दिमाग में, वो उसी की बात उसी की सेना वाला है, उसी का खाता उसी का गाता है। जब आप अपना जाओगे खिलाने के लिए तो कान में बंद कर रखा है किसने? हाथी साइकिल वाले ने, कि दूसरी बात न सुनी है। अब डॉक्टर साहब के बात मत सुनिए, बोले ये कौन हो, वही है टोपी लगोले, बात न सुनिए। तो कितनी औरतें हैं जाती नहीं है, कितने आदमी अपनी औरतों को नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे में आपको तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, हथियार लेकर। वो नहीं आएगी, उसका बेटा आएगा, उसकी बहू आएगी, किताब दे दो, उसके घर में पड़ा रहेगा। तो ये पूरे किताब पढ़ के कहेगा, ए पापा तू बाटा गलत है, देखा बाटा डॉक्टर साहब सही, वो हथियार से खिलिया हमन के खा दिया, हमन के सब बर्बाद कर दिया, देखा हमन के ऐसा पढ़ल जाए में लिखल बा। तो इसके तैयारी के साथ आपको कॉपी किताब कैलेंडर रसीद सब लेके जाना है, बैनर लगा के लेके जाना, छपवा के में आगे ये जो भगवान राम निषाद राज की जो फोटो है उनका शीशे में बंद करके लेके जाना है। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ है नहीं। दो दिन बाद याद रखो। अभी इसमें ज्यादा लोग, कितने लोग मछली खाते हो तो हाथ उठाओ, शर्माना नहीं, जो खाते हो हाथ उठाओ। अरे यार निषाद हो कि कौन दिलाते हो? मछली नहीं खाते, मेरे दिमाग बढ़ेगा, बताओ क्यों दिमाग घटा रहे तुम? उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो मछली है, तीर धनुष मछली है। ऊपर जल है, नीचे तीर धनुष और है राजा नल निषाद का चिन्ह। मछली खाने का मतलब ये हुआ कि मछली मांग कर खाते हैं कि मार कर? मार कर। अरे यार
मछली मांग कर खाते हैं कि मार कर? मारकर। अजय हाथ ना उठाओ तो मांग कर। हाँ। मार कर कि मांग कर? मारकर। अगर मार कर खाते हो तो अधिकार मांगोगे? नहीं। बोलो भाई। नहीं। मतलब विभाग को लग जाए, मछली विभाग के, कि अगर इन महिलाओं का हिस्सा नहीं देंगे, इनका फार्म नहीं भरवाएंगे ठीक से, इनका योजनाओं को लाभ नहीं देंगे, तो पैसा नहीं देंगे, तो अभी डॉक्टर साहब तो बताइए छोड़ दो, लोकल ही महिलाएं उन्हें क्या करेंगी? मार देंगी। दे दो इन्हें, ठीक है? इसीलिए तुम्हें एडवांस में सेना बनाने के लिए आए थे। तो अगर तुम लोग मछली मार कर खाते हो तो अभी मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खड़ा होकर संगठन बढ़ाना है, आपको सेना बनाना है। ये बताओ 20 महिला चले जाएं वीडियो के पास तो दस्तखत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 20 महिला चले जाएं, 20 महिला मिल के काम करो, 20 महिला 10 महिला मिल के काम करो, समूह बना लो, 1.5 लाख रुपया दिला देंगे, बड़ा काम कर लो, पैसा आने लगेगा, किराए की जमीन हम दिला देंगे, तुम लोगों का भविष्य बन जाएगा। इसलिए आधार कार्ड वगैरह इन लोग मंगवा लो, अपने से फार्म भर देना, नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। चलत चाकी देखकर कबीरा दिया रोज, और 2 पार्टन के बीच में सबूत बचाना है। ये 2 पार्ट कौन है? ये हम लोग पहले उस समय कबीरदास थे, हिंदू मुसलमान का। अभी हम लोग 2 पार्ट में दिल्ली उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं। हाथी साइकिल पीस रही है हम लोगों को, हम लोग बर्बाद हो रहे 30 साल से। अभी तुम लोगों को थोड़ा सा समस्याओं का समाधान होने देखा है। पोथी पर जन्म हुआ, पंडित भयानक कोई, और 2.5 अक्षर सो पढ़े वो पंडित हो। दस्तखत अभी कितने लोगों का फार्म पर नहीं हुआ? इस पर कितने लोगों का नहीं हुआ? हाथ उठाओ। क्या हो रहा है? जल्दी करो ना, कितने लोग नहीं हुआ इस पर? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम छोड़ देंगे। अरे एक बार बोलो जय निषाद राज। 5 मिनट, अब अंतिम चल रहा, क्यों घबरा गई हो? लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, महिलाओं को दूसरे लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, कहा जाते हो और क्यों उधर उधर। मान लो एक एक्सरे देखे हो, एक्सरे मशीन नहीं देखे हो? अरे यार, एक्सरे मशीन मतलब जो रोग बताता है। तो मान लो इतना बड़ा टीवी है, बड़ा सा लगा है, और एक मशीन लग गई और उसमें बता रहा है कि जहां तुम बैठी हो वहां तुम्हारा 10 किलो सोना है नीचे। क्या करोगे? खाना खाने जाओगे? बोलो भाई, नहीं। बोलो। नहीं। भूख लगेगा? नहीं। दूसरे को बताओगे नहीं। तो 4 मर्डर हो जाएगा। साले खुदो 5 किलो हम ही ले जाए। अभी 5 किलो सोना इतना बड़ा है, और तो लखनऊ दिल्ली में बजट पास होता है, वो क्या किलो है? 5 किलो है, कई हजारों टन के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये पता चल गया कुछ है नहीं कि दीवार के उधर तुम्हारे पुरखों का दिया हुआ 1 बोरा रुपया रखा है, तो दीवार छोड़ोगे कि तोड़ोगे? तोड़ दिया जाए। क्या करोगे? तोड़ दिया जाए। अरे बोलो भाई। तोड़ दिया जाए। तोड़ोगे कि तोड़ोगे? तोड़ेंगे। तो वही दीवार है कौन? ये हथिया साइकिलिया पंजा। भाजपा कहती है हमारे साथ आओ, मिलकर तोड़ के खत्म करते, तुम लोग हिस्सा लेके जाओ। बात समझ गए? यही बात कहने के लिए बुलाया था। लास्ट में कहेंगे अपनी टाइम हो गया। साढ़े 6 जल्दी खत्म करो, 6 बजे हमारा टाइम था, दोबारा मिलेगा नहीं था। क्या बात बोलो? जय निषाद राज। दिल से बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज।
आज के बाद देख लो, थोड़े दिल से बोलो, शांत रहो, बैठो। लास्ट बात कह के अब हमें जाना है गांव में, तो काम क्या करना है, क्यों करोगे? अगर एक मजदूर दिन भर में 400 रुपया कमाता है और तुम हमारे स्कूल में आकर, निषाद पार्टी की स्कूल में आने के बाद तुम्हारे पास पैसा न रहे तो बेकार है। इसके मतलब आज के बाद हमें क्या कमाना है, पार्टी में क्या लाना है? बोलो भैया, पैसा। दूसरा कार्यकर्ता क्या चाहिए? पैसा तेज कार्यकर्ता। बोलो, क्या चाहिए? पैसा तो दोनों कार्यकर्ता। चीज चाहिए हमें। कार्यकर्ता पहले चाहिए, वो कार्यकर्ता पहले चाहिए जो हमारी पार्टी में पार्टी को चलाने के लिए पैसा भी लाए। इसके लिए आप पार्टी के अंग हो, पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाता, हमें पैसे की पार्टी को कैसे सिस्टम है मालूम है। तो आज के बाद जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं, सभी लोग काम करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर तैयार हैं तो पद ले लो, एरिया ले लो, अपने ज्ञान ले लो। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ हमारा भाषण पड़ा हुआ, उस भाषण को इसलिए दोहरा नहीं रहे हैं कि आप लोग कैसे काम करो। लेकिन इतना जान लो कि राजनीति में जल्दी लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसे बचाना मेरा काम है। पैसा आते ही, पद आते ही पागल हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को बचोगे कैसे, इसके लिए आपको 2-3 बातें बताकर हम अपनी बात बंद करेंगे। उसी के लिए किताब बनी है अनुशासन का। आपको 2 काम करना है। अब हमारा पावर कहाँ है? आरती, पीछे से मैंने कहा काम करने के लिए, आगे कहाँ चले गए तुम? गलत जगह खड़ी हो तुम, इसलिए तुम्हारा डिस्टर्ब करे। पीछे से काम करवाए, इधर से। ये बताओ, हम लोगों को पैसा क्या चाहिए? पावर, 2 रास्ते हैं, तो पावर है, पावर है, पावर है। क्या चाहिए? बोलो भाई। तो पावर तो लखनऊ है, लेकिन उसकी चाबी कहाँ है? कहाँ है? गांव में। किसके पास है? जनता के। किसके पास भाई? जनता के। तुम्हारा पावर किसके पास है? जनता के। अरे एक साथ बोलो, किसके पास? जनता के। हाथ उठा बोलो भाई, किसके पास? वोटर के पास। किसके पास? वोटर के पास। तुम्हारा पावर किसके पास? वोटर के पास। तो हमें कहाँ जाना है? वोटर के पास। किसे पढ़ाना है? सदस्य किसे बनाना है? वोटर को। किताब कहाँ पहुँचाना है? गांव में। कैलेंडर कहाँ पहुँचाना है? गांव में। संदेश कहाँ पहुँचाना है? गांव में। इसका मतलब वोटर तुम्हारा बेहोश है, उसे होश में लाना है। जिसके पास ज्ञान नहीं रहता वो बेहोश है, जिसके पास दिमाग का भोजन नहीं है वो क्या है? बेहोश है। उसे दिमाग का भोजन देने जाना है, उसे होश में लाना है, उसे जोश में लाना है, और जोश में लाने के बाद उसे पढ़ाना है। पढ़ाकर फिर हमारे पास उसे ट्रेनिंग के लिए लाना है। अब आप लोगों से निवेदन है, कुछ करना नहीं है। अब खाना कहाँ खाना है? घर के कि होटल के पास? गांव में। होटल के पास। वोटर के पास। कितने लोग आज के बाद होटल का खाना खाने के लिए तैयार हो? तब फार्म एक है, उसे भर देना कि आज किस होटल के पास खाना खाने गए थे। एक हमारे पास कार्य योजना की फाइल है ना, बड़ी कार्य योजना की फार्म है ना, एक फार्म इनसे ले लेना। अभी हम दे देंगे। आज हमारे यहाँ कुछ घोषणा होने वाली है, और जो छूट जाएगा, नाराज नहीं होगा, उसकी घोषणा कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। काम करके दिखाए। जो हमारे पास ये लोग पेश कर दिए वो हमने दे दिया, हमारा काम नहीं था। अगर उसमें नाम छूटा होगा तो दोष हम नहीं है, रविंद्र मणि दोषी ठहराना तुम लोग। तो इसलिए आज के बाद हमें वोटर के पास सब कुछ है, खजाने की चाबी वोटर के पास है। तो कहाँ किससे झगड़ा करना है? वोटर से। झगड़ा करना है? नहीं। बोलो, किसके पास जाना है? किसे जोड़ना है? वोटर के। किसके मन में बैठना है? वोटर के। किसे लाना है? वोटर के। इसके मतलब वोटर के पास पावर है, तो हमारे नौकरी का सब कुछ का वोटर के पास है। क्या होगा? हो गया। तो वोटर के पास हमें जाना है। इसके मतलब वोटर जब तक गरीब रहेगा, जब वो कुछ बिरादरी या नाम रहेगा। अब जैसे देखो, जब तक दलित भाइयों के वोट पर ये कहते थे हाथी वाला है, तब तक हीरो थे। और हाथी का लेवल लगते ही क्या हो गए? हाथी के लेवल हटते ही जीरो हो गए। तो तुम्हारे वोटर पर
कौन सा लेवल हाथी साइकिल का निषाद पार्टी? बोलो भाई। मतलब तुम्हारे गांव में कोई घुसे तो कहे भोजन भरी थाली वाला, तुम्हारे मोहल्ले में कोई घुसे तो क्या कहे भोजन भरी, तब जाके तुम्हारा काम होगा। इसलिए तुम लोगों के काम करना पड़ेगा कि हमें हमेशा वोटर के पास जाना है। किसी को पढ़ाने के लिए लाया था किस पार्टी को 8 प्रकार का खाद पानी चाहिए इस पेड़ को कि जो पैसा फले पावर फलेगा। पहला रोज हमें कार्यक्रम चाहिए। तो कौन ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यक्रम करने के लिए रोज निकलेंगी? अपना नाम हमें पर्ची में लिख कर दे देना, मेरा नाम है उसे बता देना। कार्यक्रम के बहाने आपको प्रचार करना है, कॉपी किताब कैलेंडर ले जाना, उन्हें सदस्य बनाना। अब सदस्यता की रसीद ऐसे नहीं मिलेगी, अब सदस्यता की रसीद फ्री नहीं मिलेगी। सदस्यता की रसीद का पैसा आपको जमा करके ले जाना है। वो कब मिलेगा आप लोग जानना, उसका नियम बदल दिया गया है। क्योंकि क्या हुआ गलती कि कुछ लोगों ने सदस्यता की रसीद लिया, पैसा पूरा खर्च कर दिया। अब पैसा नहीं जमा किया तो शर्म के मारे मेरे पास नहीं आता है। तो हम अपने कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए पहले उसकी सदस्यता का आधा पैसा जमा कर दो, फिर आधा बाद में करना जो करना है। लेकिन उसको उतना जमा करना होगा, आधे का आधा तुम्हें सदस्य बनाना होगा। इसलिए नियम बता दिया है कि वो हिसाब किताब ये लोग करेंगे। अब कोई रसीद फ्री का नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसा जमा करना है। पैसा तुम्हारे पास नहीं है, ये कॉपी किताब कैलेंडर ले जाओ, बेचो, कहीं सिला मैं नहीं जानता हूँ। आरती तुम्हारा काम है, 5 साल 7 साल से तुम लोग काम कर रहे हो। इसके लिए मैं आप कार्यकर्ता नहीं खोना चाहता हूँ, इसके लिए काम। वोटर के पास जाने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना होगा, रीच द वोटर। मतलब वोटर के पास जाने के लिए हमें तैयारी के साथ जाना है। जैसे वहाँ हाथी साइकिल पंजा वाले तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, चलिए लो तुम्हें चंदा काटे, चलिए लो तुम फोटो कैलेंडर, ये क्या है, क्या देंगी, क्या करेंगी। तो पूरी तैयारी करो। पहले क्या मिला 7 साल से, तो उसे कहना होगा निषाद राज की पहचान मिला है, इससे बड़ा कोई चीज और नहीं है। क्योंटा मल्लावा हट गया, ये निषाद राज की पहचान हमको मिला, ये बहुत बड़ी चीज है। पहले कोई पहचान तक कहते थे क्योंटा मल्लावा बिंदवा कसफवा लुधिया है, तो यार यही कहते थे ना। अब ये कहते अरे यार निषाद राज वाले हैं, डॉक्टर संजय वाले हैं। तो अब तुम लोगों का सीना पतला हो गया कि चौड़ा हो गया? चलो हमें मान सम्मान स्वाभिमान बड़ा हो गया, मिल गया। दूसरा, आज के बाद वो बहुत कुछ करेंगे, तमाम उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उनसे बोल लो ध्यान से। उसे ही कहना है कि देखिए किस तरीके से दलित भाइयों ने बहन जी को अपना भगवान मान लिया, जिस तरीके से यादव भाइयों ने मुलायम सिंह को अपना भगवान मान लिया, आज के दिन में उनकी पूजा कर लिया। तो जो अपने नेता का फोटो अपने घर में लगाता पूजा करता है, तो नेता कुछ नहीं करता, अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूजा दिल्ली से लखनऊ करके उनके हिस्सेदारी लाकर कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का काम करता है। जो कार्यकर्ता रैलियों में आता है, भीड़ के साथ आता है, उसका बेटा नौकरी पाता है, उसका बेटा व्यापार पाता है, उसके बेटे को कोई फेल नहीं कर पाता है। जब हमारे पास अगर कोई कार्यकर्ता हो, उसके बेटे को हमारे फेल नहीं करेगा कि डॉक्टर साहब के पास जाएगा, चिट्ठी लेके आएगा, हमारी नौकरी खा जाएगा। मतलब ईमानदारी से उसके बेटे को नौकरी मिल जाता है। जैसे मैं आया हूँ इस बार देख लो, कम से कम 1 दर्जन सीओ होंगे, 1 दर्जन तुम्हारे एसडीएम होंगे, 1 दर्जन तुम्हारे तहसीलदार होंगे। ये निषाद पार्टी का देन है कि अब शुरुआत हो गई है, तुम लोगों को भी नौकरी मिलना शुरू हो गई है। अभी घबराओ नहीं, बहुत कुछ होगा। तो ये तुम लोगों का काम है कि आज के बाद वोटर के पास जाने के पहले तुम्हें कुल तैयारी करनी होगी। तो कॉपी किताब कहना नहीं भेजना है, बतियावा कदिया पढ़ ले, बहुत बतियाएगा, निषाद तो रहेगा। तो कह दे तुम्हारे घर में निषाद वंश का किताब बा, कहना ही बा। क्या तू क्या किताब लिख लिया? कौन आए? तो क्या डॉक्टर साहब 13 किताब लिख रहे हैं, तू क्या बतियाई बा? अरे यार गेट के पास क्यों खड़े हो तुम लोग? अरे क्या बताते हैं तुम लोग, फिर चले गए सब। क्या है, कहा लिख के जाओ ना, हमारे पास यही घोषणा कर देते हैं, गाँव वाले इसको हटा देंगे। घोषणा करते ही गाँव किसी जिले में नहीं रह पाएगा, कोई दरवाजे खड़ा हो जाएगा, जिसको हटाएगा पार्टी के नजर आ रहा है क्या? जो पार्टी बात नहीं मानेगा मेरे सामने, तो घर पर किसने मानेगा?
जब पता किया कि गेट पर नहीं रहो, इधर खड़ा हो जाओ, तो गेट पर क्यों खड़ा हो? देखो बाहर जा रहा, कौन है वो? कहाँ को? इधर चलो ना। फालतू भक्ति के लिए टोपी ऐसे दे दिया, गमछा टंगवा दिया, ज्ञान है नहीं से। उधर खड़ा हो जाओ ना। तो तुम भी चलो, महेंद्र चलो, हटो। तब तो तुम ही लोगे, अनुशासन ही लो। मना किया था क्षेत्र में जाने के लिए। तुम्हारी बीबी आई है क्या? नहीं आई ना? तो नहीं आई, किसे देखने आ गए वहां से? बोल। अल्लाह, इनकी ड्यूटी लगी थी कानपुर में, ये भाग के आ गए हैं। बदमाश है दोनों, यहाँ रुपया बट रहा, भाग के आ रहे हैं। वही कह रहा था कि वहां जाने के लिए तैयारी के साथ रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। ट्रीट मतलब होता है इलाज। मेरा समाज गरीबी से, बीमारी से इलाज है। उसे इलाज क्या करना है? जब आदमी बेहोश में होता तो होश में लाने के लिए उसे ऐसा भाषण देना है कि इसे चोट लग जाए। ऐसा भाषण देना है। वहां पढ़ाने जाना है कि गुस्सा लगाने जाना है? गुस्सा लगाने। क्या करने जाना है? गुस्सा लगाने। हाथ उठा के बोलो, क्या करने जाना है? गुस्सा लगाने। पढ़ाने की गुस्सा लगाने? गुस्सा लगाने। पढ़ाने की गुस्सा लगाने? गुस्सा लगाने। तो गुस्सा में जब आएगा तब ना हथियार उठाएगा। अरे यार, गुस्से में आएगा तो हथियार उठाएगा, मतलब ज्ञान लेगा। इस युग का हथियार ज्ञान है। तो गुस्सा लगाना है। रीच वोटर, वोटर के पास जाना है, उसे गुस्सा लगाना है, ठीक है? होश में लाना है, अब जोश में लाना है। जैसे कोई भी मैच, कोई भी चीज, जैसे आपने देखा कि कितना कार्यालय से लेके आता इतना जोश था कि सारी पार्टियां कहाँ की महिलाएं आ गई। अभी पुरुषों की हिम्मत नहीं है रोड पर निकलने के लिए। महाराज जी की सरकार में कि महिलाएं कहाँ से इतनी आ गई है, एक तमाशा हो गया। तो ये देखने को मिलता है कि क्या जोशीला जोश में होश नहीं खोना है, इसका भी ध्यान रखना है। और देखो, अंतिम बात, खास तौर पर सही जगह वोट दबाने के लिए बताना है। बताने के लिए तरह बताना है कि भोजन भरी थाली, पहले थी थाली खाली, अब भोजन से भर दिया है। तो आप गरीबों को पूरा आधा भोजन मिल रहा कि पूरा मिल रहा? पूरा। बोलो भाई, पूरा। इसलिए अपनी पार्टी के उस चुनाव चिन्ह का भी प्रचार करना है। हम लोग गलती से प्रचार नहीं कर पाए जालौन में। तो जालौन में एक कप प्लेट था तो 15,000 वोट वहां दबा दिया थाली समझकर, और हम 3,000 वोट से हार गए। हमारी प्रचार में कमी थी, हमने अपने चुनाव चिन्ह को प्रचार नहीं किया था, हम हार गए सीट जालौन में, कालपी में। इसके मतलब आज ही के हम लोग ये चिल्लाएंगे कि भोजन भरी थाली हमारा चुनाव चिन्ह है, और भोजन के पैसे कोई आउट प्लेट आ जाए उसको नहीं दबाना है। थाली और प्लेट में अंतर है ना, इसलिए आप लोगों को आज ही से उसे पढ़ाना है। इसके लिए आप लोगों के प्रोग्राम बनाना है। इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन जो देश में लोग पढ़े हैं, तो क्या मैं इतना देर से जो पढ़ा रहा हूँ उनको ये पढ़ाई पता है? तो उन्हें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना, उसका नाम है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। मतलब हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें राजनीति पढ़ाना है, उन्हें इतिहास पढ़ाना है, उन्हें अपनी समाज को पढ़ाना है, कैसे उनका बच्चों का गरीबी दूर होगा उनको पढ़ाना है। ये सब काम हो रहा है। ऐसे में आप जाओगे गांव में तो मान लो आपको 10 मिलेंगे, 10 आदमी मिलेंगे गांव के, तो उसमें 2 आदमी खामुखा मिलेंगे। खामुखा समझ रहे हो? जो खाली खाने ही निकालेंगे, ऐसे बांटू, ऐसे बांटू, ऐसे तो आप पार्टी में डॉक्टर ऐसे बांटे, ये उसका काम ही है खामुखा, उसका नाम है खामुखा। और 2 सलाहकार मिलेंगे, 4 बहुत फिट आदमी मिल गए। अब वो सलाह देने लगे, ऐसे करा, वैसे करा, वैसे करा, तो उसके सलाह पर चलना है कि पार्टी के? बोलो, पार्टी के। किसके सलाह पर? पार्टी के। तो सलाहकार मान लो रिक्शा वाला तुम्हें सलाह दे देगा, तो तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा? जहाज चलाएगा? रिक्शे वाला तुम्हें जहाज चलवा देगा, रिक्शा चलवाएगा?
तो आप कौन सा सलाह दे रहे हैं? इसलिए कोई सलाह नहीं मानना। और 4 में से 6 सहयोगी मिलेंगे, तो समय किस पर दोगे? सहयोगी पर। किस पर दोगे? ये सहयोगी है। इसलिए आप लोगों को मैं आज इसको बताना था कि खामी निकालने वाले मिलेंगे, सलाहकार मिलेंगे और सहयोगी मिलेंगे। ऐसे में सहयोगियों की सूची बनाना है और उन्हें लेके लाना है। इस प्रकार लोगों के अंदर इस भावना को रखना है। आपको हमेशा कार्यकर्ता को द्रोणाचार्य की कहानी को याद रखना होगा। क्या हुआ भाई? अभी फार्म नहीं भरा गया क्या पूरा? अभी कितने लोगों बाकी भाई? इतना हाथ उठाओ तो जिनका बाकी। जल्दी कैसे छूटा भाई? जल्दी जाओ। खत्म करा हो गया। बस एक और 3-4 लोग बचे हैं। रुक जाओ। खाना बाहर इंतजार कर रहा, पानी भी मैंने तुम्हारे सामने पानी रोक दिया था। अरे आप परेशान न रहो। तो द्रोणाचार्य की कहानी जरूर याद रखो। द्रोणाचार्य ने उनके शिष्य थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सिखाते थे अभ्यास। तो एक बार द्रोणाचार्य ने कहा इम्तिहान लेंगे। पेड़ पर चिड़िया थी, उसके आंख में तीर निशाना लगाना था। तो उन्होंने कहा एक शर्त होगा कि हम आपसे पूछेंगे और आप बाद में तीर चलाना। तो बाद में तीर पूछा। भीम ने कहा हम पहले इम्तिहान देंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या दिखाई दे रहा? क्या गुरुजी? सब दिखाई दे रहा, चिड़िया, पत्ता, उसकी आंख, आसमान। तब कहा सब फेल हो गए। लेकिन जब सब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा? तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो जीता कौन? भीम कि अर्जुन? बोलो भाई। अर्जुन को एक ही चीज दिखाई दे रहा था। तो तुम लोगों को एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, सत्ता। और सत्ता की चाबी है वोट, खजाने की चाबी है वोट, तुम्हारी समस्याओं के समाधान की चाबी है वोट, तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या है वोट, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने साकार करने का ताकत किसके पास है? वोट। इसलिए तुम्हारा वोट नहीं खराब होने पाया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में जाओ और नहीं उसे जोड़ सकते हो तो मत जाओ। पहले एक बार खराब कर दोगे दोबारा वो नहीं आएगा। इसलिए सारी तैयारी के साथ जाओ, ठीक ठाक होके जाओ। नहीं पता चला उसे चंदा लेके आ जाओगे, उसे थोड़ा सा बांका के 100 रुपया लेके आ जाओगे, बाद में कहेगा अरे आए थे, एक आदमी आए थे। तो ऐसे नहीं होगा। आपका एक ही काम है, अंतिम में काम करके अपनी बात बंद करूंगा। एक काम है, आपको लीडर बनना और लीडर बनना है। लीडर और लीडर बनना है। तो लीडर तब बनोगे जब लीडर रहोगे। तो लीडर मतलब होता है LEADER। एल मतलब होता है कि जो है हमें जो है लीड बाय एग्जाम्पल। हमें सीखना होगा किससे? हाथी साइकिल वालों से। हमें सीखना होगा लोगों से, दूसरे लोगों से। उसके सीखने के लिए हमें हमेशा बात करना होगा। दूसरा, आपके पास हमेशा प्रोत्साहित करना होगा, काम हो जाए। हमारे समाज में 2 बीमारी है, एक नकारात्मक बीमारी है, एक नकारात्मक है। खाते हैं कौन आदमी है उसको बंद क्यों नहीं करते? कौन हस्ती नाते से बात करते हैं? तो नकारात्मक मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। निराश हो गया, तुम भी निराश तो मर जाएगा। उन्हें आशाजनक बीमारी, आशाजनक दवाई देना है। जैसे वोटर कैडर है, वोटर कैडर यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें अंतिम पेज में वोटर कैडर है, उसे पढ़ा डालना। हमारे वोटर कैडर को मांग लेना वीडियो की, ठीक है? वोटर कैडर पढ़ाओ, आशाजनक हो जाएगा। उसका नकारात्मक सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव बात करो। कभी अब डॉक्टर कह दे अरे यार तुम नहीं ठीक हो गए, खत्म हो गया, डॉक्टर को कहना होगा ठीक हो जाओगे। लेकिन कार्यकर्ता कभी निगेटिव बात नहीं करेगा। इन्हीं महिलाओं से उल्टा बोलवाते हैं दुश्मन जितने हैं। महिलाएं सीधी सादी है,
अरे यार बरखा आइए, बरखा ऊपर आओ, इधर आ जल्दी आ मंच पर, इधर आ। अरे यार तुम्हारे बीच में एक बरखा कश्यप आई है, थोड़ा तालियों से बजाओ, ताली से जोरदार। एक लोधी आई हुई थी, कहीं का हो लोधी जी? तो आइए बैठो। इसे इधर का इंचार्ज बनाया गया लखनऊ मंडल का, क्षेत्र का, प्रदेश कमेटी में इसकी भी जगह है। आज के दिन में एक बार बोलो जय निषाद राज। इसलिए आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है, हमेशा लोगों के अंदर जो है एक गंभीरता लाना है। आपको 20 गुण चाहिए, वो सब कुछ इस किताब में लिखे हैं, उसे आप लोगों को काम करना होगा, काम करने की शक्ति बढ़ानी होगी। कुछ मत करो तुम लोग, एक काम करो, बड़े हो जाओगे। रोज तुम लोग सदस्य बनाओ, रोज तुम लोग कापी किताब कैलेंडर पहुंचाओ, वॉल पेंटिंग करो, आरती कराओ। इतने तुम लोग बहुत काफी भाषण न दो तभी काम चल जाएगा। इतने में तुम्हारे लोग जानना शुरू हो जाएंगे, किताब पढ़ लेंगे तुम्हें महान बताएंगे, क्योंकि किताब में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए तुम लोगों को कुछ और नहीं करना है, हमेशा पढ़ना और पढ़ाना है। तो हमारे YouTube चैनल से पढ़ो, हमारी किताब से पढ़ो, ये तुम्हारे सीनियर लोग जो है बड़े बड़े पदाधिकारी, इनसे पढ़ो। इन लोगों को ले जाकर मीटिंग बड़ी बड़ी लगाओ और ये लोग पढ़ा देंगे। तरीका क्या करना है कि जो जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं, अभी हम लोगों ने नया नियम निकाला है। अभी नया नियम सुन लो, क्या हुआ, हो गया सबका सिग्नेचर। अभी कितने लोग बाकी भाई? किसी के बाकी है? बोलो, चलो खत्म करो, अपने जगह खड़े हो जाओ। खड़े जाओ, खड़े जाओ, अभी थक गए होंगे इतना देर से बैठो। मंच वाले बैठे रहो भाई, मंच वाले क्यों खड़े? मंच वाले बैठो। जब बैठे रहोगे तो इनके मन में आएगा अगली बार हम बढ़िया काम करें, हमें भी मंच को बुलाएंगे। डॉक्टर साहब बड़ा काम करो। एक मंडल का अगली बार बैठक होगा, जो मंडल संभालेगा, मंडल में 5 जिले में दौरा करेगा, उसको इस मंच पर जगह मिलेगा। अगली बार इससे बड़ा हाल है, हम लोग सरैया में बैठेंगे, ठीक है, इससे दुगुना जगह उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नारी नाट्य कला में बैठेंगे। 3 हर महीने एक बड़ा सा सम्मेलन होगा, ठीक है कि नहीं यार? बोलो भाई, हर महीने बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, उसे आपको करना होगा। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। आज के दिन में हम कुछ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, ये नोटिस है, इन्हें पढ़ के सुना देंगे। अंतिम बात कह के अपनी बात हम समाप्त कर रहे हैं कि अनुशासन है, संगठन अलग अलग जिले के लिए नहीं बना है, एक जिले के लिए। हम लोग 850 ब्लॉक है और 850 ब्लॉक के हमारे पास महिला चाहिए। हर एक ब्लॉक के अध्यक्ष का जो सम्मान है वो जिला अध्यक्ष के बराबर है। फिर समझ लो, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष है उसका जो सम्मान है वो जिला अध्यक्ष के बराबर है। कितने लोग अपने ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो? ऐसे रह जाओगी, दूसरा कोई बन जाएगा, जो अध्यक्ष बन के घूमती रह जाओगी। एक ब्लॉक की अध्यक्ष बनी जाओ। आज हमारे पास लगभग 350-400 महिलाएं आई हैं। हमको लगता है कि एक ब्लॉक में एक ब्लॉक का अध्यक्ष बन के उन्हें काम करना चाहिए। एक ब्लॉक का अध्यक्ष बन जाओ। एक ब्लॉक में 50 गाँव, 60 गाँव, 70 गाँव है, उसमें 30-40 गाँव तुम्हारी बिरादरी के है, बाकी गाँव दूसरे के है, उसमें आप लोग काम कर डालो। हर एक गाँव में 5 महिला खोलो, हर गाँव में हर घर में कैलेंडर पहुंचाओ, हर गाँव में घर में किताब पहुंचा दो, हर घर में रसीद कटवा दो, उससे तुम्हें चलने के लिए पैसे मिलेंगे। इसलिए पहले तो ये काम करते रहो और एक सेना बनाओ, कैसे तुम लोगों की समस्या का समाधान होगा। इस आशा और विश्वास के साथ रंजना गुप्ता है फिरोजाबाद से, महिला मोर्चा है भाजपा की। धन्यवाद। सोमवती निषाद उपाध्यक्ष फतेहपुर। आओ, हो गया मेरे फोन करने। अभी सभी लोग जो नहीं आ पाए मंच पर वो भी मान के चलो कि हम खाली भाषण देने नहीं चुका रहते हैं, हमेशा नीचे ही रहते हैं तुम लोग गाँव में। मैं डॉक्टर संजय मंत्री नहीं हूँ, मंत्री हमारा एक एक कार्यकर्ता, ये पदाधिकारी मेरा मंत्री है, ऐसे ही जान लो। उसी हैसियत से रहना है।
उसी ऐसे से भोली भाषा करके वैसे ही अधिकारी से भी बात करना है, थोड़ा सा भी कमजोर नहीं दिखना है। वो जो घर है वो आवास नहीं है, वो आवाम लोगों के लिए है, लेकिन वो काम करने के लिए शालीनता बनाने के लिए है। टाइम से सोम और बृहस्पतिवार, सूचना सुन लो, सोम और बृहस्पतिवार 2 दिन के लिए वहाँ जनता जनार्दन है। शुक्र शनिवार रविवार मेरा बाहर कार्यक्रम है। अब हम आप लोगों के जिले में आऊंगा तो कमजोर कार्यक्रम होगा कि शेर जैसे, तो इसलिए आप जहाँ आएंगे सूचना मिलाओ, तैयारी करो, हम आ जाएंगे। कभी भी बिना 1 हफ्ते 4 दिन पहले बोलूंगा मैं आ जाऊंगा, तो आज तक पहले से तैयारी करो। दूसरा सूचना था कि सोम और बृहस्पतिवार को है, किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मोबाइल है, उस पर SMS करो, व्हाट्सएप मत करो। 1 लाख नंबर है, व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाता हूँ। SMS करो, मैं जरूर फोन करूंगा, मदद करूंगा तुम्हारी। दौड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, यहाँ दौड़ोगे 12 घंटा लगेगा, फोन करोगी तुरंत काम हो जाएगा। तो मेरे पास अधिकारी है, मैं बैठ के काम कर लेता हूँ। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन हम लखनऊ रहते हैं, लखनऊ से अपने काम करा लेना। दूसरा, फोन से काम करा लो, अपना व्हाट्सएप दे दो, अपना पत्र दे दो, ऐसी चिट्ठी बना भेज देंगे, फोन भी करा देंगे DSP को। दूसरा सूचना है 27 जून को निषाद राज का पंचायत जो 167 लोग थे, उनकी फांसी की सजा हुई थी कानपुर में। तो कितने लोग उसमें कुछ दिन 27 जून को पहुंचने के लिए तैयार हो अपनी भीड़ के साथ? अच्छा, एक बार बोलो जय निषाद राज, देखो वहां आओगे नहीं काम चलेगा। दूसरा आपको आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, अभी पार्टी से कोई दिशा निर्देश नहीं है। मैं हमारे लिए 17 से लेके 22 तक 21 तक मैं वही रहूंगा, 23 तक। तो अगर सूचना मिलती है तो महिला मोर्चा को भी तैयार रहना होगा। वैसे भी अगल बगल के लोगों को हम जब कार्यक्रम करने जाएंगे तो वहाँ के अम्बेडकर नगर के, आजमगढ़ के, जौनपुर के और सुल्तानपुर के और गोरखपुर के परिक्षेत्र के लोग, बलिया वगैरह के, देवरिया के, मऊ के, इनको वहाँ पहुँचने के, मतलब बलिया मऊ के लोगों को वहाँ आना ही पड़ेगा जब मैं जाऊंगा। तो एक वहाँ है, तो 27 का था। दूसरा, ये 850 ब्लॉकों पर आज ही जाओ, हर ब्लॉक के 20, 25, 50 महिलाओं को तैयार करो। वो दिन बैठाना अपने लड़कियों को, महिलाओं को, कोई भी हो, वो दिन ट्रेनिंग के लिए बैठाना है, और पुरुषों को बैठाना है, और गरीबों को ज्यादा बैठाना ब्लॉक पर। 20 तारीख को 11 बजे उसके लिए ट्रेनिंग होगी, अपने चले जाना। फिर उसके बाद 25 तारीख से जिलेवार ट्रेनिंग होगी, उसके लिए आप लोग काम कर लो। तीसरा, ये रसीदें आपको कोरियर से भी चली जाएंगी, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जो पदाधिकारी होंगे, ट्रेंड होंगे। ऐसा होगा अनट्रेंड नहीं होंगे कि खाली पैसा कमाने के लिए रसीद नहीं है, वो पार्टी खड़ा करने के लिए रसीद है। इसलिए पार्टी खड़ा करना है, वहां सदस्य बनाना है। इसलिए जिसे भी रसीद चाहिए वो पहले ट्रेनिंग ले ले, वो पद ले ले, ट्रेनिंग ले ले, काम करे, ट्रेनिंग रेगुलर होगा। अभी आज यहाँ हो गया, आज आ गए। अब इसमें से लखनऊ में कार्यालय पर हमारे पास हाल है, उसमें हम बीच में आप लोगों को कैसे भाषण देना है, कैसे आगे बढ़ना, वो यहाँ मंच का विषय नहीं है। वो बंद कमरे में कुछ ऐसी बातें होती हैं राजनीति की जो भाषण से नहीं बताया जा सकता है, उसके टेबल टॉक से बताया जा सकता है। उसे हम लोग उन्हें पढ़ाते रहेंगे। बाकी आप लोगों की महिलाएं हैं, महिलाओं को आप लोगों का जल्दी से बदनाम करते हैं। महिला मोर्चा खत्म करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। निषाद पार्टी को खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे किया गया था। जिस तरीके से महाभारत हो, युद्ध हो, चाहे रामायण हो, हर काल में महिलाओं को आगे कर दिया गया। उसी तरीके से निषाद पार्टी को खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे किया गया था। तो हम अपनी महिला मोर्चा के सभी सदस्यों से यही कहूंगा कि आप एक बार तो हो गया, छोड़ दिया, बाद में गलती माफी मांग लिया तो छोड़ दिया गया। तो ऐसे में कोई हम इस बार महिला ऐसी न हो कि जो किसी जालसाज के हाथ में फंस जाए और फिर आके निषाद पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। लेकिन हमारी महिलाएं इतनी तेज तर्रार हैं कि पिछली बार एक बार हमारी जान मारने की कोशिश की गई थी श्रृंगवेरपुर धाम में, और उस समय दोनों की पिटाई बहुत हुई थी।
महिला के माध्यम से हमारे जान के खतरे थे। जहाँ हम सोते थे, मेरे नाम से कमरे बुक के, वो पहले से रात में इंतजार कर रहे थे कि आएंगे 12 दिन पढ़ा के उसके बाद इनको यहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह हम अपने लोगों के बीच में सोते हैं, तो मैं मैडम भी थी, हम लोग सुबह जब हम लोग ताला मांगने गए कि हम लोग बाथरूम हो जाए, पता चला वो तो रात में लेके गए हुए। पता चला कौन है, तो अरे पता आदमी है। पता चला कि उस महिला को लाया था तो जान मारने के लिए प्रमोशन किया था, कट 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 कर उसको एक ही महीना में जिला अध्यक्ष से लेकर तो दूसरे प्रदेश में ला दिया था। और वही जो लाए थे आज के दिन में वो गद्दार अभी जिंदा है गोरखपुर में, और वो फिर अब दूसरी पार्टी और दूसरा संगठन, मतलब जान मारने में बच गए, नहीं मार पाए। और हमारे एक मन है कि हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाते हैं। तो वही लोग हैं जो उस महिला को आगे किए थे सृजनपुर धाम में, और उसे 2 ही महीने के अंदर, वो भी संत कबीरनगर की महिला थी, और उसे आगे किया था। वहाँ लोगों ने तो मार डालते, मैं नहीं डालता, मर पकड़ लिया तो लिखा पढ़ी करके छोड़ दिया। वो शक्तियां आज भी जिंदा। फिर जब पार्टी बढ़ी 2017-18 में, फिर वहाँ बीमारी पैदा किया, फिर खत्म कर दिया, अभी फिर वो पनप रहे हैं। तो वो कोई भी कोई एक न कहीं शैतान रहेगा, उसे आप खत्म नहीं कर सकते हो। हम भी चाहते हैं कोई विरोधी हो, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक विरोधी हो, क्योंकि डॉक्टर संजय का जन्म हुआ है बड़े रोगों से और बड़े लोगों से लड़ने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और छोटे लोगों से लड़ने के लिए जन्म नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है इस आशा विश्वास के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को ध्यान में रखना, इस आरोप से बचते रहना, क्योंकि महिला के ऊपर एक बार दाग लगने के बाद दोबारा उसे धुला नहीं जा सकता है। उसे शालीनता से, परिचय से, हम अपने पुरुष मित्रों से भी, अपने साथियों से, पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा स्पेस रखो कि उन्हें बदनामी न होना पड़े, उसे झेलना न पड़े, क्योंकि 1 साल से ज्यादा रह नहीं पाती है। उसके पीछे उसके घर वाले लग जाते हैं, फिर उसे पार्टी छोड़वा देते हैं, और महिलाएं पुरुषों के अधीन रहती हैं, इसलिए नुकसान पार्टी का होता है। तो पार्टी का नुकसान हुआ कि अगर महिला चली गई तो हम लोगों को मजबूरन उस पुरुष को भी हटाना पड़ता है कि क्या जरूरत है ऐसे पुरुष को कि वो दूसरी महिला को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में आप सब लोग जितने भी अध्यक्ष लोग आए हो, इस बार तो माफ हो गया है, अगली बार केवल महिलाएं अपनी आएंगी, कोई पुरुष उनके साथी नहीं आएगा, न कोई जिला अध्यक्ष आएगा। गाड़ी दे देगा, वो अपनी हाजिरी के बाद रसीदों ने दे देना, वो अपना रुपया खुद इकट्ठा करेंगे, वो अपना गाड़ी खुद करेंगे, अपने लिए संगठन को खुद बनाएंगे, अपने महिला मोर्चा को खुद लेके आएंगे। और बड़े पदाधिकारियों से, महिलाओं को, मैं मैडम से भी निवेदन करूंगा कि वो युवा महिला मोर्चा को संभालें, जितने बड़े पदाधिकारी उनसे संपर्क करें और उनसे बैठकर बैठक करें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रेगुलर उनसे बात करें। हफ्ते में महिलाओं के जो अलग अलग क्षेत्र में है, बड़ी बड़ी महिला, वहाँ अलग अलग मंडल में बैठक होगी। आज की बैठक होने के बाद हर मंडल में बैठक होगी, मतलब गोरखपुर मंडल हो गया, आजमगढ़ मंडल हो गया, बनारस मंडल हो गया, मिर्जापुर मंडल हो गया, इलाहाबाद मंडल हो गया, फैजाबाद मंडल हो गया, चित्रकूट मंडल हो गया, मान लो झांसी मंडल हो गया, कानपुर मंडल हो गया, आगरा मंडल हो गया, अलीगढ़ मंडल हो गया, सहारनपुर मंडल हो गया, मेरठ मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल हो गया, बरेली मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, गोंडा मंडल हो गया। ये सारे मंडलों पर हम लोग मंडल वाइज बैठक करेंगे। महिला मोर्चा का हम लोग आएंगे, मैडम के साथ रहेंगे, तो वहाँ हम लोग गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो जिनको आप पदाधिकारी बनाए रहो, 2 काम करना, उनसे चंदा लेना है और पद भी देना है। तो पद जब भी मिलना है किसी भी कार्यकर्ता को, आजकल डांट बहुत सुन रहे लोग, मेरे साथ आना है तो रजिस्टर लेके आना है। उस रजिस्टर में कहाँ कार्यक्रम किए हो, कितने लोग बैठे थे, कितने लोग दस्तखत किए हो, और कितने लोगों को पद बनाए हो, और कितने लोगों सदस्यता लिए हो, कितना कापी किताब खरीदने में किए हो, कितनी मीटिंग किए हो, आकर हमसे दस्तखत कराना है। बिना रजिस्टर के कोई भी आदमी पदाधिकारी हमसे अब नहीं मिलेगा। वो अपना अपना काम सबको करना, किसी के साथ नहीं रहना। सबके तय है, ब्लॉकों के अलग अलग प्रभारी बना दिए गए हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी जाकर अपने अपने ब्लॉक तय कर डालो, एक ब्लॉक हम देखेंगे, एक ब्लॉक अपने अपने ब्लॉक के रजिस्टर को लेके आना है। महिलाओं को भी निर्देश है, अपनी डायरी ले लें, उसमें आप लिखें, नहीं लिख पाती है तो कोई लिखी पढ़ी लिखी महिलाओं को ले ले, वो रजिस्टर में नोट करे। बिना रजिस्टर के, बिना पढ़ने के, बिना पदाधिकारी के सूचना के, बिना सिस्टम के आने के बाद यही लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रही हो, दूसरे के पॉकेट में घूम रही हो, अपनी इज्जत भी दांव पर लगाकर बर्बाद हो रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ महिलाओं को स्वतंत्र किया जा रहा है निषाद पार्टी के साथ।
काम करने के लिए, लेकिन जिला कमेटी के तालमेल के साथ। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जिला अध्यक्ष मीटिंग लगाए उसी गाँव में, एक तरफ तुम्हें भी लगा दो, ऐसा नहीं। जिला अध्यक्ष से कह के, विधानसभा अध्यक्ष से कह के, ब्लॉक अध्यक्ष से कह के जाना है कि साहब हमारी मीटिंग लगी है, हमारा सहयोग करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, सहयोग करिए, आप भी आए। और महिला मोर्चा की जो मीटिंग होगी, उस महिलाओं के मीटिंग में पुरुष कोई रसीद नहीं काटेगा, महिला मीटिंग काटेगी। और महिला मोर्चा का जो काम है वो अपनी टीम के साथ जो जाती है, वो पैसे जो हिसाब किताब है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जो मंडल है उनके सहमति से, उनमें से खर्चा कितना करना है, उन और भी साथी जो है, जो और महिलाएं जाएंगी उन्हें भी पैसा देना। ऐसा नहीं कि हम अध्यक्ष हैं, हम सब पैसा ले घर चले जाए, तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो और कार्य करता है उन्हें 150 भी न मिले तो बेकार हो, फिर नाराज होकर दूसरे तरफ बढ़ जाती है, नुकसान करने लगती है। इसलिए अपने समूह को जिंदा रखना, समूह को खड़ा करना आपका काम है। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। धन्यवाद।